हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 8th क्लास के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें से 2 चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, सॉल्यूशन पूरा मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इसके बाद आज 3rd चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले आपने, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कोल्ड सिंथेटिक। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आखिर? तो इसका आंसर क्या आएगा, सम फाइबर्स आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय मैन। पहला तो क्या है, इंसान बनाता है इनको, और किसकी हेल्प से? यूजिंग केमिकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। जो रेयॉन होता है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है, क्यों? देखो, सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, ये तो है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से तैयार किया जाता है, इसलिए फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दूज ऑफ नेचुरल फाइबर, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ओके। और फुल्ली सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर क्या होगा हमारा, अगर पूछ लिया जाए कि विच फाइबर इज़ नोन एज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो इसका क्या आ जाएगा, नायलॉन, ठीक है। नायलॉन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रिशिएट वर्ड। सिंथेटिक फाइबर आर कोल्ड ऑल्सो। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं और मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं, और वो कच्चा माल क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेट्रोकेमिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। जो सिंथेटिक फाइबर है प्लास्टिक, वो जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वैसे प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर, ठीक है। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपको बताना है कि नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि नायलॉन फाइबर बहुत मजबूत होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। पर्वतारोही या पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रॉप्स का और पैराशूट का जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है, नायलॉन से। दे आर यूज्ड इन मेकिंग शीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट बनाए जाते हैं, फिशिंग नेट बनाई जाती है, टायर कोर्ड बनाए जाते हैं, स्टीयरिंग फॉर स्पोर्ट्स रॉकेट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग फूड। यानी प्लास्टिक कंटेनर को बहुत ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है फूड स्टोर करने के लिए, या क्यों लोकप्रिय होते हैं ये, वो बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ द फूड स्टोर इन दैम। यानी जो प्लास्टिक होता है, जिस फूड को इसके अंदर स्टोर किया जाता है उस फूड के साथ ये कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। द प्लास्टिक आर लाइट वेटेड एंड आर स्ट्रॉन्ग। ये हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। दे आर ईजी टू हैंडल एंड सेफ। और इनको हैंडल करना, इसको कैरी करना आसान होता है और सेफ होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2-3 डिफरेंस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर हम थर्मोप्लास्टिक को हीट देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से ये बेंड हो सकते हैं, ठीक है, यानी आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इसका हम क्या किया कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज प्लास्टिक व्हेन हीटिंग इट कैन नॉट
बी सॉफ्टन अगेन, अगर इसको गर्म किया जाए दोबारा सॉफ्टन नहीं होते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसका, दे डू नॉट लूज़ देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ नहीं करते हैं, यानी उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग शेप में डाल सकते हैं। आज अगर हम कोई कंटेनर लेकर आए हैं तो कल अगर उसको पिघलाकर दोबारा से उसकी कटोरी बनाई जाए या फिर पॉलीथीन बनाई जाए या कोई टॉयज़ बनाए जाए या फिर जैसे फ्लोर टाइल्स बनाई जाए, तो इस तरीके से कुछ भी आप उसको दोबारा से बना सकते हो, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। दे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं दे लूज़ देयर प्लास्टिसिटी, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पॉलीथीन और पीवीसी, यहाँ पर इस 2 बार लिखा गया है पीवीसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। जो बेकेलाइट होते हैं वो आप एक तरीके से याद रख सकते हो, यहाँ लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, लाइट, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे स्विच हुआ, ठीक है, और जो बटन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, बेकेलाइट से बनाई जाती हैं। मेलामाइन जो होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन बनाने में किया जाता है। बहुत बार क्या होता है एमसीक्यूज़ में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यानी नीचे कुछ आपको दिए हुए हैं जैसे सॉसपैन हैंडल्स है, इलेक्ट्रिक प्लग्स है, स्विच है, प्लग बोर्ड्स है, ये सारी चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाई जाती है। पहले तो हमें इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको आप बार बार हीट देते हो तो कितना भी टेम्परेचर आप उसको प्रोवाइड करवा दो वो सॉफ्ट नहीं होता है और पिघलता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है इसका यूज़ इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। देखो क्या दिया है, सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर होते हैं, एंड डू नॉट गेट हीट अप वाइल कुकिंग, और ये जब खाना बनाया जाता है तो ये गर्म नहीं होते हैं हीट से। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉसपैन हैंडल्स, और इसीलिए इनको सॉसपैन हैंडल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही बैड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए क्या होता है हैंडल्स बनाने में तो इसका यूज़ किया जाता है, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल बनाने में, और जो इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और प्लग बोर्ड्स जो होते हैं उनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का किया जाता है। The electric current does not pass through such plastic. They are used for making electric plug, switch और plug boards. इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कैटेगराइज द मटीरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे प्लास्टिक दिए हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं यानी रीयूज़ किया जा सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, तो उनमें आपको दोनों को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक टॉयज़ उनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। कुकर हैंडल उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, NR नॉट रीयूज़। बॉल पॉइंट पेन उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बाउल्स उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स उसको भी रीयूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक चेयर को रीयूज़ किया जा सकता है, बट जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राना वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर समर, राना जो है वो गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट, क्या उसको कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए, और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या फिर उसको सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए।
एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। ठीक है, आपको राना को एडवाइस देना है और उसका कारण भी बताना है साथ में। तो सीधी सी बात है, अगर समर के लिए, गर्मियों के लिए उसको शर्ट खरीदनी है तो क्या करना होगा, उसको कॉटन की शर्ट ही बाई करनी होगी। सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट का अगर वो पहनेगा तो जो स्वेट होगा, जो पसीना होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो ये तो हो गई नॉर्मल लैंग्वेज में। अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। ही शुड बाय कॉटन शर्ट, उसको क्या खरीदना चाहिए, कॉटन शर्ट। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, कॉटन के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, देन सिंथेटिक क्लोथ, किसकी बजाय, सिंथेटिक क्लोथ के बजाय। इन समर वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज़ ईजिली सोक्ड बाय कॉटन शर्ट एंड हैंस कॉटन क्लोथ आर मच बेटर देन क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटीरियल। यानी समर में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और जो कॉटन की शर्ट होती है वो आसानी से इजीली सोक कर सकती है इस पसीने को। इसी वजह से जो कॉटन के क्लोथ होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल से जो बने हुए कपड़े होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, मच बेटर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नॉन कोरोसिव का मतलब होता है यहाँ पर गाइस कि जिसमें, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, क्षरण, यानी प्लास्टिक धीरे धीरे अपने आप ख़त्म नहीं होता है। जैसे जो आयरन होता है उसके ऊपर अगर रस्ट लग जाती है, इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे। तो जो प्लास्टिक है एक तरीके से नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल हमेशा क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं। वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, अगर आप बारिश में या फिर मॉइस्चर में, नमी में, पानी में, कहीं भी अगर आप प्लास्टिक की बकेट को अगर रखते हो तो वो बकेट ख़राब नहीं होती है, यानी उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। लेकिन अगर वहीं आप मेटल की कोई बकेट रखते हो तो उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। इन लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेसिस्ट टू गेट डिस्ट्रॉय बाय केमिकल एक्शन। यानी नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का केमिकल एक्शन के थ्रू क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल एक्शन ही है। धीरे धीरे जो रस्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आयरन जो होता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, रस्टिंग में, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट शो द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और बताया गया है कि इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है नॉन कोरोसिव होता है नेचर में। कैसे, प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विथ आइटम स्टोर इन इट। जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या, प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो उस कंटेनर के अंदर स्टोर किए गए फूड आइटम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पिकल्स को, जो पिकल्स होते हैं उनको कभी भी कोई भी स्टील के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर नहीं करता है, या तो उसको चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर किया जाता है, ठीक है, या फिर क्या किया जाता है, प्लास्टिक में उसको स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि उस पिकल्स के अंदर क्या होता है, एसिड होता है और एसिड क्या करता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। दे डू नॉट गेट रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एंड एयर। यानी अगर इनको एयर और मॉइस्चर में रखा जाए तो इन पर रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर इनको लंबे समय तक बाहर खुला भी रखा जाए तो भी ये काफ़ी समय तक क्या नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अब यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही इसने पूछ लिया है कि जो हैंडल है वो तो बने होते हैं बेकेलाइट के, लेकिन जो ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश होते हैं, टूथब्रश ये जैसे ब्रश है इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक के होते हैं ये, ठीक है, तो ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि तभी तो हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उन पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर ये हार्ड होते बेकेलाइट के जैसे, या फिर जो हैंडल बनते हैं उस मटेरियल के जैसे, सॉरी गाइस, तो क्या होता, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं,
ठीक है, बट ये ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा देखते हैं। नो, द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटीरियल। दोनों एक मटीरियल से नहीं बने होते हैं। दिस इज़ बिकॉज आवर गम्स आर soft and the bristles should be made of soft material so that it does not harm to the gums। यानी जो ब्रशेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, और हमारे जो गम्स होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे गम्स को नुकसान नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द हैंडल शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मटीरियल सो दैट इट कैन गिव अ फायम ग्रिप। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर क्या बताया कि जो हैंडल्स होते हैं वो दूसरे किसी मैटर से बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो मटेरियल होता है उसको वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं, पकड़ कर रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। हमें प्लास्टिक को जितना संभव हो सकता है उतना हमें अवॉइड करना चाहिए। इस पर आपको एक कमेंट लिखना है। तो देखते हैं क्या है। प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। जो प्लास्टिक है उसको जितना हो सकता है उतना हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। द मटीरियल मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, और इसका प्लास्टिक का जो बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। व्हेन द प्लास्टिक आर बर्न, जब प्लास्टिक जलते हैं, इट रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैस निकलती है, धुआं निकलता है, और जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। दीज प्लास्टिक मटीरियल व्हेन ईट अप बाय द एनिमल्स, अगर इस प्लास्टिक मटीरियल को कोई एनिमल जैसे काऊ खा जाए तो क्या होगा, चेक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो चौक हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस कैन कॉज डेथ ऑफ दीज एनिमल्स, और इसके कारण क्या होता है, उन एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल थ्रोन हेयर एंड देयर carelessly get into dirty water drain and sewers and block them in। यानी अगर हम इन वेस्ट प्लास्टिक को हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं लापरवाही से, तो ये क्या होते हैं, या तो किसी ड्रेन के अंदर, नाली के अंदर, या कोई सीवर जो होता है जहाँ पर ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल जाता है वहाँ जाकर अगर ये गिर जाता है तो क्या होता है, वो उस जगह को क्या कर देता है, उस नाली को ब्लॉक कर देता है। इन अ नस्ट सेल प्लास्टिक कैन बी कंसिडर्ड अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। यानी जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको मैच द कॉलम दिया गया है। जैसे पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर क्या होता है उसको देखते हैं। फैब्रिक्स डू नॉट व्रिंकल ईजीली। पॉलिस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें आसानी से व्रिंकल नहीं पड़ती हैं। टेफ्लॉन जो होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। रेयॉन क्या होता है, रेयॉन वुड पल्प से तैयार होता है, ठीक है। और नायलॉन जो होता है यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। यानी अगर जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनसे अगर कुछ आर्टिकल्स बनाए जाएं तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी उनका कंजर्वेशन करते हैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट बताना है, कि किस तरीके से होता है ये। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज़ ओनली केमिकल सब्सटेंस। यानी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको बनाने के लिए सिर्फ हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। नो नेचुरल मटेरियल, कोई नेचुरल मटेरियल इसमें यूज़ नहीं होता है। थस इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट, और इसलिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा,
डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए यहाँ एक ये बल्ब है, बल्ब से हमने वायर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, सेल है। और यहाँ पर हमने ये जो लिया हुआ है ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, और यहाँ पर ये क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीट मतलब जब पूरा जोड़ दिया जाएगा थर्मोप्लास्टिक के साथ भी इसको, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तभी ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो क्या होता है, ये बल्ब जलने लगता, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको बताना है। अरेंज अ सर्किट एज शॉन इन द गिवन फिगर, लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स। देखिए ये दो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, इनके बीच में गैप है, ठीक है। प्लेस थर्मोप्लास्टिक इन द गैप, और थर्मोप्लास्टिक इनके बीच में रखना है। ऑब्जर्व द बल्ब। अब जब हमने गैप रखा बीच में और थर्मोप्लास्टिक को रखा तो ये बल्ब नहीं जला। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला। दिस शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये शो करता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर जो हमारी वो आलपिन होती है वो होती, या सेफ्टी पिन होती, तो क्या होता है, ये बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।